बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जनाब, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खैर आबाद होंगे। आज हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो देखते हैं कि आज के व्लॉग में हम क्या क्या करते हैं। सुबह सुबह उठे थे तो देखा मैंने मामा पौधों को पानी डाल रही थी, और पता है मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा ये पौधा लगता है। ये ना, इसका नाम है जेड प्लांट, और ये सर्कुलेंट प्लांट है। तो जब इसको इस तरह से हम पत्ते को तोड़ते हैं ना, तो इसके अंदर से पानी निकलता है। ये फुल ऑफ वाटर होता है। तो अगर हम इसको 3 से 4 दिन के लिए पानी जो है नहीं भी देना, तो भी इसका गुजारा हो जाता है, लेकिन देना पड़ता है। बट फॉर सपोज़ अगर नहीं इसको देता तो ये मुरझाता नहीं है। तो इसलिए बाकी ये वाला जो प्लांट है ना, ये बहुत कमज़ोर है। हमेशा जब भी मैं चारपाई वगैरह बिछा रही हूँ ना, तो ये उस साइड पे दूसरी तरफ भी लगा हुआ था। पहले जब भी मैं चारपाई बिछाती थी, इसकी मैं बड़ी बड़ी टहनियाँ तोड़ती होती थी। मुझे बहुत डांट पड़ती थी मामा से, क्योंकि मामा को अपने पौधों से बहुत ज़्यादा ही कुछ प्यार है, बहुत ज़्यादा ही कुछ लगाव है। तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करती कि हम उनके पौधों को सत्यानाश करें या हम उनके पौधों को ज़रा सा भी हार्म करें। तो इसलिए हम उनसे सबसे ज़्यादा डांट पड़ती है। खैर, ये पौधा इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि पर्पल कलर का है, तो थोड़ा चेंज हो जाता है। और अल्लाह की कुदरत देखेंगे, हम अमूमन देखते ही ये ग्रीनरी हैं, और इस तरह के रंग बिरंगे पौधे भी मौजूद हैं। और ये नहीं कि सिर्फ हम देखते हैं कि आम पत्ते, उसमें देखेंगे कितने प्यारे प्यारे तरीके से पता है कि वो पौधे हैं जिनको फूलों की ज़रूरत ही नहीं है, जो खुद में ही इतनी प्यारी खूबसूरती रखते हैं। उसके बाद नाश्ते की तैयारी थी, तो मैंने देखा कि एक तरफ अंडे बन रहे हैं और कुछ तरफ अरबी भी पड़ी थी, और साथ ही साथ पराठे चल रहे हैं। रात में आलू अंडों का सालन बना हुआ था, तो मैंने और भाई ने तो अपना सालन पकड़ा कि भाई हम तो आलू अंडे खाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद ना, मैं 3-4 दिन से मामा को बोल रही थी कि मुझे हिजाब लेकर दें, मुझे अबाया लेकर दें, मुझे नया शौक़ चढ़ा है फिर से। तो मामा ने कहा, बेटा पहले तुम अपना पिटारा खोलो और दिखाओ मुझे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने ना निकाली, और मैंने अपने हिजाब निकाल के देख रही थी, तो मैं खोली जा रही हूँ, निकाली जा रही हूँ, वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। और मैंने ना जब तक लाइक इसको ख़त्म किया, मैंने कहा मामा ये देखिए ये सिर्फ ये वाले हैं, ये वाले हिजाब हैं, इनमें 2-3 ख़राब हैं जो मैं लेती ही नहीं हूँ, और 4 ये जो हैं बिल्कुल सर्दियों वाले हैं, जो दिसंबर जनवरी में लेने वाले हैं। इसके अलावा लेने वाले है ही नहीं। मेरे पास जॉर्जेट के हिजाब का, मैं मामा ने निकाल के दिखाई कि बेटा 1 2 3 और पहले 1 4, तुम्हारे पास 4 हिजाब जॉर्जेट के, और बाकी तुम्हारे पास इतने हैं। और जब हमने टोटल काउंट किए तो मेरे पास कोई 18 से 19 हिजाब थे। और मामा मेरी तरफ देखनी थी कि तुम्हें अभी भी और लेना है किराया। तो मैंने कहा जी मुझे अभी भी और लेना है। फिर मामा ने निकाला कि अच्छा चलो, इनमें से जो तुम्हें नहीं रखने एटलीस्ट वो तो निकालो। मेरी एक आदत है कि मेरे पास चीज़ पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएगी, लेकिन वो मैंने देनी नहीं है किसी को, वो मैंने अपने पास संभाल के रखनी है। शेयरिंग हो ना, कि आप किसी को दो और उससे वापस ले लो, वो वाली शेयरिंग तो ठीक है, लेकिन एक वो वाली शेयरिंग कि आप बस दे दो फिर वापस नहीं आनी, मुझसे वो वाली नहीं होती। क्योंकि आई थिंक जहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मेरी बहन ही ना है, तो मेरे अंदर ऐसी आदत नहीं है। अगर होती तो होता है ना कि वो मेरी चीज़ यूज़ कर ले, मैं उसकी चीज़ यूज़ कर लूँ, तो इसी तरह टाइम गुजर जाता है। बट ऐसी कोई सिचुएशन बनी नहीं कभी लाइफ में, तो बस यही था ना, जो चीज़ मेरी है वो मेरी है। तो चलो टाइम टू टाइम तो हमने किसी को दे दी, उसने यूज़ करके हमें रिटर्न भी कर दिया, उससे तो कोई मसला नहीं है। बट ये कि दे दो और फिर वापस ना लो, वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। बट खैर, मामा ने इसमें से कोई 4-5 हिजाब निकाले कि तुमने ये बिल्कुल नहीं लेने। ये इवन ऐसे था कि मामा कहती कि रात ये वाला हिजाब तुम जब 2 क्लास में थे ना, जब 3 क्लास में थे, ये तब का पड़ा हुआ है बेटा, इसको निकाल लो। मैंने फिर वो वाले निकाल दिया आज फाइनल। इसके बाद मुझे चढ़ा के चलो मैंने इनको निकाला है, तो मैं इनको प्रेस करती हूँ, तरतीब से रखती हूँ। तो मैंने स्टार्ट की सबकी प्रेसिंग, और मैंने फिर प्रेस करना स्टार्ट किया। पहले बड़ा ट्रेंड था इस तरह के हिजाब्स का, और ये वाले जो हैं वो उसमें स्टफ़ के अंदर। बट अब तो वो जॉर्जेट इतना चल रहा है कि ये वाले हिजाब बहुत कम लोग लेते हैं। और अब पता है क्या, पहले फैंसी के साथ होता था शिमरी हिजाब ले लो, ये वाला हिजाब ले लो, वो वाला हिजाब ले लो, लेकिन अब तो शिमरी नॉर्मल ये सब का ट्रेंड ख़त्म हो गया, और सिर्फ प्लेन जॉर्जेट के हिजाब्स बहुत चल रहे हैं। बाकी अब ये कढ़ाई में ये पैचेस वाले हिजाब, ये रंग बिरंगे हिजाब अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक सिंपल कलर और ऊपर से जॉर्जेट का कपड़ा, बस ये वाले हिजाब आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। खैर, मैंने फिर भी अपने जो सारे हिजाब हैं उनको निकाल के प्रेस किया। ये मेरा मोस्ट फेवरेट हिजाब था, और अभी भी स्टिल आई लव दिस स्टफ़, आई लव द कलर। बड़ा लाइट और पोलाइट सा कलर है, ऊपर से उसके ऊपर हल्की हल्की सी बूटी बनी हुई है। बट जो पता है एंड में जो ये वाला साइड पे स्टफ़ है ना, उसका हल्का हल्का सा जाली वाला, वो हल्का सा ख़राब हो रहा है। बट खैर, ये वाला मैंने नहीं निकाला क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। इसके बाद मैंने संभालना शुरू किया। ये एक कंटेनर बॉक्स है, स्टोरेज बॉक्स है। तो मैंने सबसे पहले नीचे सर्दियों वाले हिजाब रखे थे, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होते हैं। शॉल टाइप ऑफ हिजाब है, शॉर्ट शॉल्स, और ये बहुत भारी हैं। ये डबल साइडेड शॉल है, शॉर्ट, तो ये बहुत 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 कम यूज़ होते हैं, क्योंकि पता है ये बहुत हैवी होते हैं।
तो फिर आने जाने में तो मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं इनको लेती हूँ ना, मैं इनको लेके जाती हूँ, मैं बिल्कुल लेके जाती हूँ, लेकिन जब मैं लेके जाती हूँ मेरे ये कानों से धुएँ निकल रहे होते हैं और मेरी चीक्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से हीट बाहर नहीं आती, बाहर से हवा अंदर नहीं कानों को लगेगी, तो ऑब्वियसली वो सारी चीक्स रेड हो जाएंगी, कानों पे हवा गर्म हवा भर जाएगी, तो वो वाला हिसाब होता है। फिर मैं थोड़ा इनको इग्नोर करती हूँ लेने से, बट ये लगते बहुत प्यारे हैं तो घर में ले लेती हूँ, बाहर आते जाते तो हिजाब करना पड़ता है ना, तो फिर इसलिए मैं इनको कैरी नहीं करती। बाकी मैंने अपने सारे हिजाब प्रेस किए और फिर इनको मैंने कहा चलो मैं इनको असेंबल करके एक सीक्वेंस से इसके अंदर रख देती हूँ। पहले मुझे देखने में लगा जैसे कोई हिजाब नहीं आएगा, बट खैर आ गया था। ये वाला पर्पल वाला जो मैंने अभी रखा है ना, ये मेरी मामा का मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि इसके ऊपर हुई है कढ़ाई, हल्की हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो वो मामा को बहुत पसंद है। बाकी मुझे आजकल प्लेन हिजाब ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बट खैर ऑब्वियस इनको यूज़ तो करना है, इनको कभी भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो मैंने एक दफ़ा भी नहीं लिए, एक दफ़ा भी नहीं लिए। कोई 3-4 हिजाब तो ऐसे ही हैं जिन्हें मैंने लिटरली 1-2 बार भी ट्राई नहीं किया और बस ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। और बस मुझे शौक़ है, मुझे हर चीज़ मेरे पास है ना। आपको मैं कभी अपना मेकअप टूवर दूँ, कभी ज्वेलरी टूवर दूँ, आप देखेंगे आप कहेंगे ये वाली कभी तो मैंने यूज़ भी नहीं किया, और वो बस मेरे पास पड़ी हैं और मुझे वो अच्छी लगती हैं कि ये मेरे पास नो टच जो चीज़ें हैं ना वो वाली पड़ी हुई हैं, अनटच हैं, वो भी यूज़ भी नहीं हुई। सो आई जस्ट लव देम। और मुझे कलेक्ट करने का बड़ा शौक़ है और मुझे फिर अपने पास चीज़ें संभालने का बड़ा शौक़ है। मैं चीज़ें चाहे मैं मामा कहती हैं कि तुम चीज़ें फेंकती हो, बट मेरा ये है कि मैं अपनी चीज़ों को जो पुरानी भी हो जाएंगी ना, मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, खिलारा डाल के रखूँगी, लेकिन मैं उनको फेंकूँगी नहीं, उनको अपने पास ही रखती हूँ। मेरी मम्मा मुझे कहती हैं तुम बहुत खिलारा डालती हो, बहुत खिलारा डालती हो, बट मैं अपनी चीज़ों को कभी वेस्ट नहीं करती, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको मैं संभाल के रखती हूँ। चाहे मुझे 6 साल तक वो चीज़ें रखनी पड़े, बट मैं संभाल कर रखती हूँ। बड़ी हो गई हिजाब की बातें। बाकी अभी मुझे इतना बताएं, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया भी है या एवं बस वीडियो देखते हो और निकल जाते हो, या यहाँ तक आते भी नहीं हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। मैं घर तक आकर तो आपको वीडियो देने से रही, तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से पहले ही मिल जाए और वीडियो पुरानी होने से पहले आप लोग देख लें। तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लेकिन उनको ज़रूर क्लिक करो ताकि वीडियो नोटिफिकेशन मिस नहीं करो और सबसे पहले मिल जाए आप लोगों को। इसके बाद मैं कपड़े वगैरह रखने आ गई थी, क्योंकि हमेशा की तरह वीक के कपड़े जो मेरे एक वीक में 2-2 3-3 दफ़ा प्रेस हो रहे होते हैं, और मेरा सबसे पहले काम ही यही होता है कि मैं कपड़े वगैरह प्रेस करके रख लूँ, क्योंकि पता है क्या, वो जब रहते हैं तो फिर रह ही जाते हैं, फिर वो ऐसे होता है कि 2-2 हफ्ते के भी इकट्ठे हो जाते हैं। और मुझे फिर हो रहा था कि मैं इतने ज़्यादा कपड़े कैसे करूँगी, तो मैं चाहे एक दिन में आधे कर लूँ, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ और करके उनको ख़त्म करती हूँ काम को। और वैसे भी आजकल करने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा अभी जो यूनिवर्सिटी टाइम है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ, और पता नहीं कब शुरू होगा। मुझे खुद, मैं घर बैठ के अक गई हूँ लिटरली, तो वो भी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो मेरे पास होता है जो थोड़े बहुत मुझे काम नजर आते हैं, मैं कहती हूँ इनको मैं करके ज़रा मगरो लाऊँ ना, फिर सुकून से जैसे कहते हैं ना चिल करूँ, वो करूँ। इसके बाद आज बन रहा था पिज़्ज़ा, तो भाई को हम कह रहे थे कि तुम जब से आए हो तुमने पिज़्ज़ा बना के नहीं खिलाया। तो बस फिर वो कह रहा था कि बाज़ारी तो बहुत खा लेंगे जब से हुआ है, वाकई हमने बाज़ारी बहुत खाए हैं। तो वो कह रहा था कि चलो मैं आज खुद बना कर दिखाता हूँ। तो मुझे इसकी कटिंग बड़ी प्यारी लगती है, ये एक ही प्रिसाइज साइज़ के अंदर कटिंग करता है, ना कोई चीज़ बड़ी ना कोई छोटी, एक ही साइज़ में सारी कटिंग कर देगा, और करता भी बहुत प्यारी है। तो अभी बहुत स्लो कर रहा है, क्योंकि इसके पास नाइफ़ छोटी, जब इसको अपने साइज़ की नाइफ़ मिलती है ना, वो बड़े बड़े चाकू, उससे तो सही स्पीड से लगा होता है। अच्छा, अभी हमने पता क्या करना है, चिकन लेना है बोनलेस, तो हमारे पास तो फ्रीज़ हुआ था ना, तो हमने बस वही यूज़ किया है। तो हमने वो लिया और उसके अंदर हमने सिरका ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, और बस इसको बॉईल कर लेंगे। दूसरी साइड में हमने डो जो है वो हमने पहले ही तैयार करके रखी हुई है, हमारे पास 1 दिन की पड़ी है। उसके मुताबिक जो असल पिज़्ज़ा होता है उसकी डो 1 दिन पहले ही बना कर रखनी होती है, यानी कि 2 दिन देने होते हैं एक डो को, और उसके बाद जाकर जो डो अच्छे से राइज़ हुई होती है ना, उस डो को बेहतर से बेहतर पिज़्ज़े में कन्वर्ट हो सकती है। तो डो जितनी पुरानी होती है वो उतना ही उसका टेस्ट अच्छा होता है, और उतना ही वो पिज़्ज़ा जो है वो अच्छा आउटपुट देता है आपको। तो ये उसका कुछ कॉन्सेप्ट था, और जो इटालियन बेसिक कॉन्सेप्ट था ना वो ये था। और अभी हमारा जो चिकन है वो बॉईल हो गया, तो बस उसको कट कर लेंगे और उसको हमने हल्का सा ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है, बेसिक से नमक मिर्च ऐड करने के बाद। तो चिकन को फ्राई कर लेंगे। अभी हम
अच्छा जी, तो आप लोगों को पिज़्ज़ा पसंद है? पिज़्ज़े का भी आपको पता है डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं और अब तो डिफरेंट तरीक़ों से पिज़्ज़ा बनता है। क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा, टिक्का कबाब और ये इस तरह के बहुत पिज़्ज़े होते हैं। बट आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये हमारा पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट है कि हम उसकी जो बेस होती है ना, जिसकी डो होती है वो बहुत ज़्यादा थिक रखते हैं और बहुत मोटी और फ्लफ़ी सी हमारी डो होती है। बट जो बेसिक पिज़्ज़ा होता है ना, जो इटालियन पिज़्ज़ा है, उनकी जो डो होती है, जो उनकी बेस होती है, जो उनकी जो ब्रेड होती है पिज़्ज़े की, वो बहुत थिन होती है, बहुत बारीक ब्रेड होती है। हमारी तरह वो बिल्कुल भी मोटी-मोटी ब्रेड नहीं होती है। आप कभी अपना पिज़्ज़ा हमारा यहाँ पाकिस्तान का बेसिक पिज़्ज़ा देखना, तो वो उसकी जो ब्रेड होती है ना, वो बहुत मोटी होती है, यानी कि अच्छी खासी फूली हुई होती है। या चलें कह लें कि अच्छी खासी नहीं भी फूली तो भी वो मोटी होती है। लेकिन जो एक नॉर्मल जो इटालियन पिज़्ज़ा है, उसकी बिल्कुल जो ब्रेड होगी वो ऐसे जैसे हमारी नॉर्मल रोटी का थिकनेस होती है ना, बिल्कुल सेम ऐसे कंसिस्टेंसी ऐसी थिकनेस की उसकी जो होती है रोटी। तो आज वो भी बस उसी थिकनेस से हमें बना के खिलाएगा, हमें मोटी रोटी नहीं देगा। आज हमने मोटी रोटी से नहीं पिज़्ज़ा बनाना, हम भी पतली रोटी से ही पिज़्ज़ा बनाएंगे, क्योंकि जो बेसिक चीज़ है यहाँ के, तो हम पिज़्ज़े बहुत से खाते हैं, तो हमने तो इटालियन टेस्ट का खाना था ना, तो हमने इसीलिए उसको कहा कि इटालियन टेस्ट, इटालियन बेस्ड पिज़्ज़ा ही हमने खाना है। उसके बाद बस सॉस तैयार कीजिए। सॉस के अंदर हमें पता है क्या था, टमाटर लिए थे हमने, उसको ग्राइंडर में मिक्स किया, कोई पानी नहीं ऐड किया, हल्का सा ऑयल ऐड कर दिया था और हमने इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड किए थे लाइट से, ऑरिगेनो ऐड किया था और रोज़मेरी ऐड कर दिया था और हल्का फुल्का सा सॉल्ट ऐड कर दिया था एंड दैट्स इट। हमारी सॉस जो है वो बन गई थी। हमने इसको पकाया नहीं था, मैंने इसको कहा था इसको पका लेते हैं, तो कहता नहीं पकाया नहीं जाता, इसको ऐसे ही रखते हैं। हमने तो यहाँ खुद बनाया, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता वहाँ पर कि हम इसको बनाएं, तो हमारे पास जो है वो बनी बनाई आती है। भाई जो है 4 स्टार होटल में जो है ना, ये शेफ़ है, तो उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर, तो इसलिए वो बोल रहा था कि इसका जो है ये हमारे पास, तो हमने अभी अल्टीमेटली बनाई है ना, बट वहाँ हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको बनाएं। हमारे पास बनी बनाई आती है, वो इसी तरह आती है, कच्ची आती है। खैर अभी हमने चिकन जो है हमने फ्राई किया था वो इसके ऊपर बस डाल देंगे सीक्वेंस और जो है ना किसी के इज़्ज़त से और इत्मीनान से और आराम से डालना कि हर साइड पे इक्वली जो चिकन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, कहीं बहुत ज़्यादा मोटा ना आए और कहीं बहुत ज़्यादा पतला ना आए, इसलिए तरतीब से करना है। ठीक है जी जनाब। और बस इसके ऊपर प्याज और कैप्सिकम हमने जो काट के रखे थे वो हमने डाल दिए, चीज़ को फैला लिया। चीज़ जो होती है ना वो हमने एजिस पे नहीं बिखेरनी होती, वो जो एजिस पे हल्की फुल्की जाती है वही जाती है। बेसिकली दरमियान में चीज़ डालनी होती है। चिकन के ऊपर एक दफ़ा चीज़ की लेयर लगाकर, वेजिटेबल्स लगाकर, फिर चीज़ की लेयर लगती है एंड उसके ऊपर हमने चिली फ्लेक्स ऐड कर देने होते हैं और हल्का सा रोज़मेरी ओरिगेनो, और इसके बाद हमने बस इसको बेक कर लेना। हमने पतीले में बेक किया था, तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद हमने इसको निकाले थे, लेकिन बीच बीच में हम चेक करते रहे थे। ऊपर से तो ये आराम से बन गया था, लेकिन नीचे से डो जो है कच्ची रह रही थी, तो डो का ख्याल रखना है बेसिकली आपने। उसके बाद ऊपर से इसने नॉर्मल जो लाइटर होता है ना, उससे हमने इसको हल्का सा पफ़ी कर लिया था। ऊपर से हमने मायोनीज़ वगैरह सॉस वगैरह ऐड कर दी, बाद में इसके हमने पीसेस करवा लिए और अभी पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है, सो यमी एंड दैट्स इट। उसके बाद हमने शाम में चाय बनाई, क्योंकि शाम में ही पिज़्ज़ा खाया था तो मुझे भूख नहीं थी, घर में चावल बन रहे थे, तो बस मैंने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं तो नहीं खाने वाली, मैं तो सफाई कर लेती हूँ फटाफट से। शाम में सफाई भी होनी होती है क्योंकि गंद सा डल जाता है। तो यहीं तक थी वीडियो आज की, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।